नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई है और लगातार सुर्खियों में। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, और तमाम अपडेट और तमाम जानकारी आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई हैं, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, इस समय चारों तरफ यदि कहीं बात है तो वो बात है चुनाव परिणाम बिल्कुल। की। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। चुनाव परिणामों ने चौंकाया है और जिस तरह से बात हो रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार, और उसको लेकर के तमाम एजेंसियों ने जो सर्वे किया था, जो सर्वेक्षण किया था, सर्वे रिपोर्ट जो आई थी, एग्जिट पोल जो आए थे, उन सभी के अलग जो चुनाव परिणाम आए हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में है अपने घटक दलों के साथ में, क्योंकि 291 सीटें, यदि हम बात करें एनडीए की 291 सीटें हैं तो 291 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन है, वो 107 सीटें ज्यादा जीता है। हालांकि कांग्रेस की वाली बात करें तो कांग्रेस अकेली जो है वो 99 सीटों पर सिमटी हुई है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ यदि हम देखें, हालांकि कांग्रेस 99 सीटों पर सिमटने के बावजूद भी पिछली बार की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन रहा है। 47 ज्यादा सीटें कांग्रेस ने इस बार जीती हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम को लेकर के जिस तरह से तमाम कल सुबह से सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा के वश तमाम तरह की जो चीजें आई हैं, अलग अलग राज्यवार चुनाव परिणाम में भी जो आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। तो यहाँ एक बात साफ हो गई कि जिस तरह से हालांकि बात हुई है, राहुल गांधी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज आज बुधवार को जो उनकी बैठक होने वाली है इंडिया अलायंस की, उस अलायंस की बैठक में उन्होंने कहा कि वो सरकार बनाने पर विचार करेंगे। हालांकि स्पष्ट है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जो सबसे ज्यादा सीटें जीत करके जो दल आता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है और एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, क्योंकि वह एनडीए के पास में 291 मतलब जो 272 का मैजिक फिगर है, उस मैजिक फिगर से ऊपर सीटें लेकर के आया है एनडीए। दूसरी तरफ मैं बात करूं कुछ सीटों की, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों को लेकर के सभी के अंदर क्यूरियोसिटी थी और कुछ सीटों ने चौंकाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है 23 मुस्लिम प्रत्याशी संसद में पहुंचेंगे। पिछली बार 26 सांसद थे और 1980 में सबसे ज्यादा 49 मुस्लिम सांसद रहे। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों ने सबको चौंकाया है। केरल में सब की नजर बनी हुई थी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी जिस तरह से प्रारंभिक रुझानों में हम एनडीए को बढ़त देख रहे थे, लेकिन परिणाम आते आते वो जो परिणाम बदले, उन परिणामों के पीछे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, और यदि हम बात करें महाराष्ट्र के साथ नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में भी चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। हालांकि एक बात ये जरूर रही है कि एनडीए के हैट्रिक है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं। बिल्कुल। और इन्हीं तमाम कवायदों के बीच ये चर्चा जो चल रही थी कि इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने की ओर यदि अग्रसित होता है तो इनके साधने पर उसे सफलता मिल सकती थी। आज एनडीए की जो है सर्वदलीय बैठक होने वाली है शाम को 4 बजे, और इस बैठक में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक होगी। इसमें सरकार गठन को लेकर के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो सकती है। नीतीश कुमार आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे और चंद्रबाबू नायडू दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में बैठकें होंगी। साथ ही इंडिया गठबंधन की यदि हम बात करें तो सुबह 11:30 बजे बैठक है और उसमें वो आगे की रणनीति तय करेंगे। एक बात जरूर कही जा रही है कि देश की जनता ने इस बार जो है बहुत विवेक से काम लिया है और
वह जो समझदारी उन्होंने दिखाई है कि एक तरफ जहां, क्योंकि कई अखबारों ने भी ये लिखा है, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चर्चाएं ट्रेंडिंग हैं कि इस बार जनादेश जो दिया गया है वो चेतावनी के साथ दिया गया है। बिल्कुल। पिछले 2 बार एनडीए को जनादेश दिया, उनकी कार्यशैली देखी, जनता ने मोदी को पसंद जरूर किया है। हालांकि ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, और इसे ये कह सकते हैं कि एनडीए को जनता ने मौका दिया है, जनता ने, जनार्दन ने एनडीए पर विश्वास जताया है, लेकिन चेतावनी के साथ कि आपको जो भी कार्य करना है, आप सरकार में रहते हैं, सरकार में रहकर के जो कार्य आप करते हैं वो देश के हित में हो, जनता के हित में हो। बिल्कुल। यहाँ कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा, हालांकि ये इतना बड़ा विषय है कि यदि पूरे चुनाव के विश्लेषण की चर्चा हम करने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर देखना होगा कि नोटा ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल। जिस तरह से मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर हमने देखा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उनके द्वारा नामांकन वापस लेने और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद में कांग्रेस ने वहां किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं दिया। तो एक बार ये ठीक रहा कि उनकी जो जीत रही है वो पिछले बार से दुगनी हो गई है, जीत का अंतर जो रहा पिछले बार से दुगना हो गया है। लेकिन यहाँ की जनता ने 2,18,000 वोट नोटा पर डाले, बिल्कुल। और ये जो बताता है कि जनता का और मतदाता का जो रुझान रहा है वो मतदान के प्रति जरूर रहा है, लेकिन वो वोट जो कांग्रेस को पड़ सकते थे, जो कांग्रेस के पक्ष में जा सकते थे, वो वोट नोटा में चले गए। हालांकि नोटा को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आई थी कि नोटा जो है वो नकारात्मक शैली का प्रदर्शन करता है, लेकिन यहाँ जनता ने नोटा पर बटन दबाए हैं और रिकॉर्ड रहा है कि 2 लाख वोट जो हैं, 2,18,000 वोट जो हैं, जी वो बिल्कुल। नोटा पर पड़े हैं। जी। यहाँ हाँ, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के नए दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि काऊ बेल्ट की भी हम बात करें कि हिंदी बेल्ट में ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 67 सीटें गंवा दी। बिल्कुल। वो 67 सीटें, जिन सीटों की वजह से पिछली बार वो सरकार में गए आए थे और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले थे। बिल्कुल। यहाँ एक बात जरूर है कि राहुल गांधी को इस सीट, ये अमेठी सीट की यदि हम बात करें तो अमेठी सीट से पिछले बार 2019 में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी चर्चा में आई थी, लेकिन इस बार उनकी हार भी चर्चा में है, बिल्कुल। क्योंकि जो कुछ हुआ वहां स्कूलों को लेकर के, छात्र छात्राओं को लेकर जो बयान दिए गए, वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम किया गया है, और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। दूसरी तरफ कंगना रनौत की बात करें, कंगना रनौत चुनाव जीत गई है। मेनका गांधी जो है वो सपा प्रत्याशी से 43,000 से ज्यादा वोटों से हार गई है। बिल्कुल। और खट्टर साहब सीट जो है वहां से अमृतपाल जो है वो जो खालिस्तानी नेता वो चुनाव जीत गए। तो इस तरह के बहुत सारे विश्लेषण हैं, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, और इसको लेकर के सियासत में, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं रही हैं। मध्य प्रदेश का देखें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, तो यहाँ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का बेहतर कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की हार की जिम्मेदारी जीतू पटवारी ने ली है कि मध्य प्रदेश की जो हार हुई है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहा, उत्तर प्रदेश में सपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में देखें हम तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उभरी, और समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया है। जैसा मैंने उल्लेख किया स्मृति ईरानी का, तो स्मृति ईरानी के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे के एल शर्मा, उनको उनकी जीत को लेकर के भी एक बड़ी बात सामने आई कि जहां प्रियंका गांधी ने उनको बधाई दी, दूसरी तरफ ये जो उन्होंने जो लिखा है कि मुझे पहले से भरोसा था कि आप जीतेंगे, तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, इन बातों ने कहीं ना कहीं इस बात को जो जनादेश 2024 का, बिल्कुल। इसमें जनता ने स्पष्ट कर दिया कि जनता भगवान है, जनता यदि आशीर्वाद देती है तो चेतावनी भी देती है, और इस चेतावनी को सभी को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। और तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम खबरें जान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में है, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से। देखिए निशा, दो विशेष जो खबरें हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम पर अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार है अपने प्रतिक्रियाएं दी है। कई जो भारत के जो मित्र देश है उन्होंने इस परिणाम को मोदी की सराहना करते हुए
कि तीसरी बार अधिकतर जगह पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलता है। बावजूद इसके यदि मोदी सरकार फिर तीसरी बार यहाँ पर बनाने में सफल हो रही है तो निश्चित रूप से वो तारीफ काबिल है। और कुछ अखबारों ने इसकी आलोचना की है कि ये देखिए, फ्रांस के एक अखबार ने लिखा है कि मोदी के लिए ये चेतावनी है, चेतावनी देकर जनता ने छोड़ दिया। ये बहुत ही भारत के जो वोटर है उनकी तारीफ की है। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से एक स्पीडली मोदी सरकार आगे बढ़ रहे थे, उसको उनको एक चेतावनी दी है इस इन वोटरों ने। चेतावनी का मतलब ये है कि उन्होंने बाउंड्री पे ले जाके छोड़ा है। सरकार तो बना दिया, लेकिन बिल्कुल जिस प्रकार से जिस आंकड़ों से घमंड होना है उस आंकड़ों तक पहुंचने से मोदी को रोका है। तो ये एक नकारात्मक के साथ साथ एक सकारात्मक खबर भी देखा जा सकता है कि उन्होंने तारीफ भी की और उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि यदि आगे अच्छा काम करते रहेंगे तो ही आगे जीत पाएंगे, अन्यथा 2019-29 में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके एक और खबर ये है कि चीन जो है वहां पर जो अंतरिक्ष को भेजा था, वो पत्थर और मिट्टी लेकर फिर से जो है धरती पर उतारने के लिए तैयार है और 25 जून तक वहां रेगिस्तान क्षेत्र में चीन के वहां उतारने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं ये बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बाकायदा जो खनन पद्धति है भारत में, आपने देखा होगा कई बार कि खनन करते हैं जेसीबी से करके, उसमें एक जो डंपर है उसमें भरा जाता है, उसके बाद आगे की ओर रवाना किया जाता है। इसी प्रकार से जो ये है यान है, उसमें इसी सिस्टम को डेवलप किया गया। वो वहां पर उतरने के बाद जैसे भी आकार के जो मशीन है उससे भरा गया और ऐसे ही एक डंपर के रूप में जो है एक कैप्सूल का निर्माण कर उसमें अपलोड किया गया, जिसमें पत्थर और मिट्टी को सुरक्षित रखकर फिर से जो है धरती पर उतारा जा सके। तो निश्चित रूप से ये प्रयोग से ये पता चलेगा कि चांद से जो है वो पत्थर और मिट्टी जो लाएंगे, उसको टेस्ट होने के बाद कि चांद में जो पत्थर है और मिट्टी है वो है क्या एक्चुअल, उसका उपयोग क्या किया जा सकता है और उसमें किस प्रकार से जो है दुनिया को लाभ मिल सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है जिससे लगता है कि आने वाले समय में इसकी एक अच्छी खबर और मिल सकती है कि और चांद से जो है इस प्रकार से खनन शुरू हो सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और अमेरिका से खबर है, जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये चल रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब बाइडेन के जो बेटा है और उनके ऊपर भी मुकदमा शुरू हो गई है और ऐसे धारा के ऊपर मुकदमा शुरू हुई है जो 25 साल तक भी सजा होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटा हंटर बाइडेन 2018 में रिवॉल्वर की खरीद और रखने से जुड़े 3 गंभीर आरोप अदालत में उसमें लगाने के बाद अदालत में केस चल रहा था और अब उसमें जो है मुकदमा शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका में दोनों राष्ट्रपति के, पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमाबाजी चल रहा है और जिस प्रकार उसका उपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से अमेरिका को इसके लिए धक्का लगना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है इसका मैसेज गलत जाएगा। अंतिम खबर ये है और सुखद खबर है कि भारत हमेशा जो जिन बड़े जो वीवीआईपी है उनको जिन हेलीकॉप्टरों से चलना पड़ता है वो अधिकतर जो है फ्रांस या अमेरिका या रूस के निर्माण है और बड़े जो जैसे इवन जो प्रधानमंत्री या बड़े मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री भी जिन हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हैं, उन हेलीकॉप्टरों के बजाय देसी हेलीकॉप्टर का भी उपयोग इन वीवीआईपी कर सकेंगे। इसका उदाहरण स्वरूप ये है कि जो मालदीव में अधिकतर जो वीवीआईपी है वो भारत से निर्मित जो हेलीकॉप्टर है उसका उपयोग कर उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है वो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने ये कहा है भारत के जो हेलीकॉप्टर है ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया में
सबसे अच्छे हेलीकॉप्टरों में से है। इसके पीछे कारण ये बताया कि जो अन्य देश है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और भारत ने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है वो बहुत उसमें नयापन है, उसमें सुविधाजनक है, उसमें जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। और इस रिपोर्ट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय हेलीकॉप्टर की मांग और बढ़ गई है। एक बात और बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि भारत के जो सेना प्रमुख है उनकी भी, और हाल ही में ईरान में जो उनके राष्ट्रपति है उनके भी इसी प्रकार के जो जो हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर क्रश होने के कारण से जो है मौत हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर की सुरक्षा वीवीआईपी के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। और अगर ऐसा होता रहा तो निश्चित रूप से जो है शंकाओं में जो हेलीकॉप्टर्स है उनको रिप्लेस करने के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर एक स्थान बना लेगा और उसकी शुरुआत मालदीव से हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम उत्तर प्रदेश की अपडेट जान लेंगे ज्ञानेश जी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एनडीए को काफ़ी सीटों में नुकसान हुआ है और वहाँ पे वोट शेयर भी हमको काफ़ी कम देखने को मिले, क्योंकि सपा वहाँ पे सबसे अधिक 37, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। और अगर हम बात करें तो मोदी के वहाँ से 7 मंत्री हारे हैं, तो एनडीए को यूपी से नुकसान हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो निर्वाचन विभाग ने अपने परिणाम जो है घोषित कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि 80 लोकसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं और उनमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर सपा ने जो है वो जीता है। और वहीं हम बात करें तो यूपी की जो 80 सीटों में 33 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है और कांग्रेस ने 6 सीट पर अपनी जीत हासिल की है। वहीं आरएलडी ने 2 सीटों पर जो है वो जीत हासिल की है और एक सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की है और एक सीट पर अपना दल ने जीत हासिल की है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं देखें निशा, तो यूपी में जो गठबंधन ने हैरत अंगेज रूप से प्रदर्शन किया है। जब एक तरफ यूपी जो है भाजपा नेता 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन ने एनडीए को 36 सीटों पर ही रोक दिया है। तो वही गठबंधन की सीटें जो 43 के आसपास रही हैं और बात करें तो कन्नौज अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है और वहीं उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने भी मैनपुरी से बेहतरीन जीत हासिल की है। तो इस तरीके से देखें तो उसके बाद में अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता को हम प्रणाम करते हैं और जनमत को सलाम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई और नई आस जगाई है। ये संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की ओर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता ने विचार की वोट के रूप में हमें मिले हैं। ये बंटवारे के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। वहीं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और जनता जनार्दन का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की बात कहीं न कहीं कही गई है। वहीं बात करें निशा की, देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं न कहीं जो है वो बड़ा झटका लगा है। तो बहुत से उन्होंने प्रयोग किए हैं। उस प्रयोग को अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उनने जो भाजपा व सहयोगी दलों के 26 सांसद मतदाताओं की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जबकि 21 सांसदों पार्टी की उम्मीद के अनुरूप जो है जीत हासिल की है। आधे से अधिक सांसदों की हार ने प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका दिया और पार्टी को चुनावी मैदान में उतरे अधिकतर सांसदों की 5 वर्षों की निष्क्रियता का खामियाजा कहीं न कहीं पार्टी को उठाना पड़ा है। भाजपा ने अपनी 46 सांसदों को टिकट दिया था, उनमें अगर देखें तो भाजपा के खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह सांसद ही बने हैं। देखिए सबसे अधिक मतदाता नाराज थे सांसदों से, इसके बाद भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 21 ने जीत दर्ज की है। विधायकों ने, निशा बता दूं कि विधायकों ने कहीं न कहीं टिकट को लेकर सांसदों का विरोध भी किया था। बता दें कि चंदौली से जो हारे महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री होने के बाद भी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने में सफल नहीं हो पाए और पांडे से मतदाताओं की नहीं, भाजपा के विधायकों की भी अंदर खाने नाराजगी थी। तो भाजपा विधायक टिकट देने का विरोध कर रहे थे, जिसका बड़ा कारण माना जा रहा है
जी बिल्कुल, और हम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, तमाम उत्तराखंड से क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। अनिशा जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 5 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। बिल्कुल। और इस पर माना जा रहा है कि 500 सीट को जिताने में महिला वोटर्स की बड़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि भाजपा ने इस पर विशेष रणनीति बनाई थी और महिला वोटरों को फोकस किया था। साथ ही आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 साल का राजनीतिक वनवास उनका हो गया था, अब सवेरे राजनीति में बारी द्वार से जीत गए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि टिहरी की जो राज परिवार है, टिहरी के राज परिवार ने लगातार तीसरी बार यहाँ पर जीत हासिल की है। तो साथ ही अल्मोड़ा से अजय टम्टा ने भी तीसरी बार जीत हासिल की है। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो जो ग्राफ है वो और नीचे गिरा है, वो टुकड़ा साफ हो गया है। बिल्कुल। पहली बार अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने थोड़ी सी जीत हासिल की है और बहुत शानदार जीत के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। इससे पहले वो राज्यसभा में थे, अब वो लोकसभा की से थोड़ी से रहेंगे। बिल्कुल जी। और निशा, मैं आपको बता दूं कि इस जीत से जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूरी कैबिनेट ने पूरी खुशी मनाई है और एक दूसरे को लड्डू बांट करके कहा है कि अब आने वाला जो चुनाव है वो निकाय चुनाव है, उसमें हम लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है और सारी स्थिति जीतनी है। जी बिल्कुल। आपको एक बात और बता दूं निशा कि अल्मोड़ा जो सीट है उस पर कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी तरीके से ये सीट निकल सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से अजय टम्टा ने यहाँ पर बढ़त बनाई और लगातार वो बढ़त लगातार रही और अंत में जो चुनाव परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के अजय टम्टा की जीत के रूप में मिला। बिल्कुल जी। आपको एक और बात बता दूं निशा की, सह ताल ट्रैक पर जो ट्रैकर्स गए हुए थे, ये 22 ट्रैकर्स गए हुए थे, 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है, 18 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उनकी मदद के लिए भी प्रदेश की सरकार ने वहां पर व्यवस्था बनाई है। जी तो साथ ही बिल्कुल। आपको बता दूं बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी पर एक तीर्थ यात्री बह गए थे, जिसे वहां के तीर्थ पुरोहित ने अपनी जान पर खेल करके उसे बचाया है। बताया जा रहा है कि ये जो तीर्थ यात्री है ये ओडिशा के रहने वाले थे, बिल्कुल। जो नहाने के लिए नीचे उतरे थे, लेकिन पैर फिसलने से उनके वो वहां पर अनियंत्रित हो गए, जिसे तीर्थ पुरोहित ने बचाया है। जी महेश जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे साथ ज्ञानेश जी थे उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें थी, क्योंकि चुनावी परिणाम को लेकर अभी जो खबरें हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।